वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा काली घाट गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा में पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें रघु और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। उस रात जब रघु जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। रघु, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हर बार तुम मेरी बात हंसी में उड़ा देते हो। आज अमावस है, काली अमावस। तुमने खुद सुना है ना, पिछले साल क्या हुआ था। श्यामू काका भी ऐसे ही गए थे जंगल और सुबह उनकी लाश मिली थी। तो मैं क्या करूं गौरी, क्या भूखे मर जाएं हम? ये सब कहानियां हैं डराने के लिए। मैं रोज जाता हूं जंगल, कभी कुछ नहीं हुआ मुझे और आज भी कुछ नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी रघु नहीं रुका। वो कुल्हाड़ी उठाकर रात के अंधेरे में निकल गया। रात और गहरी होती जा रही थी। रघु चलते चलते अपने घर से काफी दूर पहुंच गया था। उसी काली घाट गांव की सीमा के पास एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी बरगद के नीचे बनी थी ललन की चाय की छोटी सी दुकान। अंगारों की हल्की लाल रोशनी में तीन परछाइयां साफ दिख रही थीं। भीमा, लखन और देवीलाल काका। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मनने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से रघु अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे रघु आगे आ रहा था। चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे रघु, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। मत जा रघु, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रघु डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। रघु चाय की दुकान से आगे निकल चुका। रघु चलते चलते गांव की सीमा तक पहुंच गया। सीमा पार होते ही वह सुनसान डरावना जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। रघु चलते चलते जंगल के अंदर आ जाता, तभी अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे किसी की चलने की आवाज आती है और वो बोल पड़ता कौन है। तभी कोई आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि रघु की पत्नी गौरी थी। रघु का दिल थक से रह गया। गौरी, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। गौरी मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज गौरी की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो रघु, रात बहुत हो गई, चलो जल्दी घर से। रघु एक कदम पीछे हट गया। उसी पल गौरी गायब हो गई। ये देख के रघु का खून मानो जम सा गया और कुछ पल ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर जम से गए। रघु फिर डरा नहीं, वो हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पूरे जंगल में एक खौफनाक शैतानी हंसी गूंज उठी।
रघु के कदम वहीं थम गए। ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी और पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिलने लगी। फिर अंधेरे जंगल के बीच से एक भारी और डरावनी आवाज आई। आज तू इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। आवाज इतनी भयानक थी कि रघु का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में उसकी हर हरकत को देख रहा हो। रघु डरते डरते आगे बढ़ने लगा। जंगल से भयानक डरावने डरावने आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद रघु जंगल के बीच आ चुका था। उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आहट। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के रघु जोर से चिल्लाया, कौन है बे, सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आहट आई, जैसे किसी 70 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से रघु पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसके गांव के देवीलाल काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पे बैठे हुए थे। काका, आप यहाँ, या तू भी वहीं छलावा है? आज मुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। तेरे शरीर पे आज मेरा कब्जा होगा। ये सब देख के रघु पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के देवीलाल काका नहीं हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम इस जंगल के छलावा हो। अचानक देवीलाल काका का चेहरा बदलने लगा। लाल आंखें और चेहरा किसी दानव जैसा। नहीं, इसकी आंखें इतनी लाल, ये आदमी नहीं है। हे भगवान, मैंने क्या देख लिया? अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे भागना होगा अभी। इसी वक्त रघु कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागने लगा। छलावा भी उसके पीछे भाग रहा था। रघु डर के मारे जंगल के अंदर भाग रहा था। छलावा भी उसके पीछे था, पर छलावा और बढ़ता जा रहा था और उसकी भयानक हंसी। रघु अचानक जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गया। उसके सामने एक गहरी खाई थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उसके सामने वही छलावा खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल रघु जैसा। अब कहां भागेगा रघु? इस जंगल से कोई वापस नहीं जाता।